बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पर गरीब और बेरोजगार वोटरों पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि श्रम मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने डाटा से बुरी खबर को प्रमाणित किया है कि देश में बेरोजगारी की दर 45 सालों में सबसे अधिक 6.1% हो चुकी है। इन्हीं आंकड़ों के हवाले से केंद्र की मोदी सरकार और गरीब बेरोजगारों पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहराइच में पुलिस की एक बड़ी नाकामयाबी सामने आई है। बता दें, यहां पुलिस कस्टडी में रहते हुए एक युवक की मौत हो गई। हालांकि मौत की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाकी की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रही जयप्रदा ईद के मौके पर रामपुर के अस्पताल पहुंची थी, जहां उन्होंने मरीजों को ईद की बधाई देते हुए सभी का मुंह मीठा कराया। वहीं जब उनसे आजम खान के इस्तीफे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। देखिए, आजम खान साहब का एक सुर्खियों में रहने का आदत है और ड्रामा हमेशा करते हैं। कभी रोते हैं, कभी गाते हैं और कभी इस्तीफा की धमकी देते हैं। तो वो इस्तीफ़ा दे के बताइए, वो देंगे तो फिर हम जो भी चुनाव का प्रक्रिया होती है तो वो सब शुरू होता है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं। विधानसभा में उनका जो विधायक का जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या करने वाले हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। अब्दुल्ला टूर ट्रैवल के जरिए से हज उम्रा काम यहाँ होता है और यहाँ से सारी सुविधा इंशाअल्लाह अच्छी दी जाती है। अब्दुल्ला टूर एंड ट्रैवल्स लाया है सबसे सस्ता उम्रा पैकेज। मक्का मुनव्वरा और मदीना की जियारत हो या खाने पीने की सहूलत, रहने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ करवाएंगे मुहैया आपकी सोच से भी कम दाम में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर में फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां की 4 महिलाओं ने फर्जी टेट का सर्टिफिकेट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक का पद पा लिया था। विभागीय जांच के दौरान पता चला कि उनके सर्टिफिकेट फर्जी हैं। फिलहाल अध्यापकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र जो मांगा जाता है काउंसलिंग के समय, लेकिन उनकी नियुक्ति के समय ये लिखा जाता है उनके नियुक्ति पत्र में, यदि उनके कोई भी प्रमाण पत्र यदि कूटरचित पाया जाता है, यदि फर्जी पाया जाता है तो इनके खिलाफ FIR भी कराया जाएगा और वेतन भी वसूला जाएगा और इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति तिथि से रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे में जांच कराया गया तो 5 शिक्षकों का जो है टेट का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया जो है। बांग्लादेश की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री अंजू घोष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कोलकाता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में अंजू ने बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में खून खराबा लगातार जारी है। दरअसल कूच बिहार और उत्तरी दमदम में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जिसके चलते बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। फिलहाल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मृतक कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर जाएंगी। नई सरकार बनने के बाद सरकार के कामकाज भी शुरू हो गए हैं, लेकिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव अभी बाकी है, जिसे लेकर दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियां अभी से ही अपना हक जता रही हैं। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी इस पद पर दावा करते हुए पीएम मोदी से मांग की है कि ये पद उनका हक है और उन्हें ही मिलना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को 8 जून तक अमेरिका से देहरादून पहुंचने की संभावना है।